हो, अब ये सवाल है भाई थोड़ा सा आसान भी है, मैं तो इसको आसानी बोलता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास, ठीक है। चलिए इस साइन को क्या बोलते हैं, पढ़ाया था ना मैंने, ये जो दो लकीरें उन्होंने आमने सामने बना के दी हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं? हाँ, किसी को मालूम है? जल्दी से बताओ। इसको कहते हैं मॉड्यूलस। इसको क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। और याद करो जब हम मॉड्यूलस हटाते थे तो याद है तुम लोगों को, साइन जो है वो प्लस का भी लगाते थे और माइनस का भी लगाते थे। अब एक इनइक्वालिटी का मैं तुम्हें रूल समझा दूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अगर मेरे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई? अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है कि y की जो वैल्यू है बेटा वो -8 से बड़ी है, सही है। तो जब तुम यहाँ से माइनस खत्म करने की कोशिश करते हो ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। जैसे मिसाल देता हूँ मैं तुम्हें, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है -y <8, सही है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर आपके पास ये भी माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा, तो ये -8 हो गया। लेकिन इससे होगा ये वाला साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे ही माइनस से तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये साइन क्या होगा? लेस देन के बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा। मतलब जब भी तुम माइनस से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन क्या होता है? उसका चेंज हो जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन है तो क्या होगा बेटा? लेस देन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आई कि अगर मेरे पास लिखा है -y लेस देन 1, सही है, तो y क्या होगा? ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ये सबको क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई कि जब आप साइन को मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपके पास क्या होगा? आपके पास सूरत हाल हो जाएगी चेंज। ठीक है फातिमा इरशाद, मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको, ठीक है? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, आपको तो अभी जस्ट ये समझा रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होता है बच्चों? चेंज हो जाता है। ठीक है, इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हाँ भाई फातिमा बेटा देखना इधर, -y ग्रेटर देन 1 है। अब y का माइनस मुझे हटाना है तो मैं क्या करूंगा? माइनस जब उधर भेजूंगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो साइन क्या होगा? उस तरफ शिफ्ट तो होगा, लेकिन होगा क्या कि दरमियान वाला जो ग्रेटर देन है ना वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। ठीक है हारिस, कोई मसला बेटा? सही है, क्लियर? हारिस कोई इशू? ठीक है, अभी मॉड्यूलस आया नहीं, मैं आपको जो है ना वो बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनइक्वालिटी में साइन कब चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है? इसको लिख भी लो तुम लोग अपने पास ताकि हम इसको मजीद और क्लैरिटी हमारे पास आ सके। हाँ बिल्कुल, चलो बेटा देखो आपके पास जो, हाँ भाई क्वेश्चन देखें, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास मॉड्यूलस यहाँ मौजूद है, सही है, क्या है? मॉड्यूलस आपके पास मौजूद है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मॉड्यूलस खाना है। क्या कह रहे हो बेटा? सही से लिखो, क्या कह रहे हो आज़ेब? आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा? बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस,
सही है। हाँ चलो देखो, तुमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2y प्लस 8, पहला आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 2y प्लस 8 हो गया। अब जो साइन ना वो लगाओ और यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। ये बात पहली बात सबको समझ में है, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लिखा आपने और लेस देन का साइन लगा के जो वैल्यू है उसको लिख दोगे। लेकिन जब तुम दूसरा केस लिखोगे ना तो तुम लिखोगे 2y प्लस 8, अब ये साइन अगर लेस देन है तुम ग्रेटर देन लिखोगे और इस वैल्यू के साथ माइनस लग जाएगा। ये दो केसेस होंगे, पहला जैसा मॉड लिखा है वैसे ही लिख के पूरा छाप दो, मॉड हटाओ और पूरा छाप दो। दूसरा केस क्या होगा, वैल्यू लिखो, साइन को चेंज करो और वैल्यू के साथ क्या लगा दो, माइनस लगा दो। सही है, ये रहा ना बेटा मॉडुलस, ये रहा ये साइन, ये वाला मॉडुलस का साइन। शहजादे ठीक है भाई, ये पहला स्टेप सबको समझ में आया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ फटाफट, शाबाश। ये सबको समझ में आ गया कि भाई एक बार आपने जैसा सवाल है वैसे ही कॉपी करना है, दूसरी बार में क्या करना होता है, दूसरी बार में क्या करना होता है, दूसरी बार में जो साइन लेस देन का वो ग्रेटर देन होगा और -11 हो जाएगा, जो अभी मैं वहां बता रहा था आपको कि माइनस से जैसे ही आप, सही है, ग्रेटर देन और लेस देन का डिफरेंस बताते हैं। ग्रेटर देन यू बनता है, लेस देन यू बनता है बच्चे, ठीक है। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, 2y 11 माइनस 8 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई -3 और यहाँ पे 2y, तो y आपका -3/2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। सही है। उसके बाद आपके पास ये है +8, +8 उधर जाके क्या होगा बेटा, -8 हो जाएगा, हैं, y -11 -8 -19 हो गया, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो गई, -19/2। मेरे बच्चों यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, समझ में आई बात सबको? देखो सबसे पहले आपने क्या किया, इस डब्बे को दो तरफ लिखो, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन। एक तरफ +11, एक तरफ क्या लिखोगे बच्चों, -11। एक तरफ +11, एक तरफ -11, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन। अगर लेस देन पहले लिखा है तो ग्रेटर देन बाद में आएगा, ग्रेटर देन सवाल में है तो लेस देन बाद में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? सही है। +3 है सर राइट साइड पर, सॉरी मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है यहाँ तक, ठीक है। चलो नोट डाउन करो यहाँ तक। सवाल में सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, सवाल में सॉल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा, कौन बच्चा बताएगा? हाँ भाई देखो, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू y such that y belongs to r। अच्छा, y की वैल्यू 3/2 से छोटी है, इसको छोटा पढ़ेंगे ना, नाराज है ना ये, इसको क्या पढ़ेंगे, छोटा, सही है। और इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा। बेटा यूसरा एक मिनट दो मुझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है, 2 मिनट दो मुझे, मैं दोबारा समझा देता हूँ। चलो इधर आ जाओ सारे, आसिफ और यूसरा बेटा इधर आ जाओ। देखो आसिफ, सबसे पहले तुमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। ये वैल्यू लिखी तुमने 2y + 8, एक तरफ लेस देन और एक तरफ ग्रेटर देन। ये बात सबको क्लियर, दोनों को क्लियर? एक तरफ लेस देन और एक तरफ क्या है बेटा, ग्रेटर देन। एक तरफ +11, एक तरफ -11, ये बात भी क्लियर आज़ेब और यूसरा? जब मॉड हटाएंगे तो एक बार वैल्यू प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, लेकिन माइनस की वजह से इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा यूसरा और आज़ेब। तो माइनस की वजह से लेस देन किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो 11 में से 8 निकालोगे 3 आ जाएगा, y में 2 मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ भेजोगे डिवाइड हो जाएगा। ये बात भी क्लियर आज़ेब और यूसरा? ठीक है, जल्दी से बताओ, ठीक है भाई। उसके बाद +8 है, उधर जाके -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 19 हो गया, लेकिन साइन माइनस का लगाओगे तो y की वैल्यू आ गई -19/2, ठीक है। तो अब तुमने लिखना है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट, y की वैल्यू 3/2 से छोटी है और -19/2 से बड़ी है। तो बेटा देख इधर, -19/2 से बड़ा और 3/2 से छोटा। देखो बच्चों, ये समझ में आया सॉल्यूशन सेट सबको? जैसा था बस वैसा छाप दिया मैंने, ठीक है, क्लियर है? चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम इसकी दूसरी तरतीब देखते हैं, ठीक है। युसरा, आज़ेब, आयजा, अलिशबा, बेटा आप लोग सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो सॉल्यूशन सेट समझा दूं। y की वैल्यू 3/2 से छोटी है आरएस, सही है।
और माइनस 19/2 से बड़ी है। बस जैसा बेटा लिखा है ना, देखो y लेस देन 3/2 ग्रेटर देन माइनस 19/2, देखो यहाँ लिख दिया ना मैंने, ग्रेटर देन माइनस 19/2 लेस देन 3/2। ग्रेटर वाला ये रहा, लेस देन वाला वो, ठीक है। हाँ भाई, सॉल्यूशन साइड में प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा। देखो एक मिनट मेरी बात समझो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, इसका माउथ जो है, देखो देखो मेरी बात समझना, ये y लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1। ये जब माउथ इसकी जानिब खुल रहा है ना, तो हम इसको पढ़ेंगे y 1 से बड़ा है, और अगर इसने अपनी पीठ इसको दिखा दी तो y 1 से छोटा है। ये बात समझ में आई हारिस और रोमेसा? ठीक है। अब मुझे बताओ, इसका माउथ इसकी तरफ खुल रहा है तो y 19/2 से क्या हुआ, y 19/-19/2 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, और इसकी तरफ इसका माउथ बंद है, देख रहे हो, तो 3/2 से क्या हुआ, छोटा हुआ। क्लियर मेरे बच्चे, समझ में आ गई सबको बात? जल्दी से बताओ, शाबाश, क्लियर है? चलो नंबर लाइन बनाने की कोशिश करो, 2 मिनट का टाइम है, नंबर लाइन बनाओ अपने पास, फिर मेरे नंबर लाइन से उसको मैच करना, जल्दी से, शाबाश। हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, फटाफट नंबर लाइन बनानी है आपने, फिर मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा भाई कैसे बनेगा ये। हाँ भाई मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, बना ली बेटा, नंबर लाइन बन गई। फातिमा ने तो बोला सर मैंने बना लिया। हाँ भाई हारिस बना लिया, बाकी लोग बेटा, अब्दुल हादी, बाकी स्टूडेंट भाई, हाँ भाई। अच्छा ये बताओ, -19/2 का क्या मतलब है? -19/2 कितनी वैल्यू होती है, जल्दी से मुझे बता दो जरा। जी मेरे बच्चों जल्दी से बताओ, -19/2, ओके 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 मेरा बेटा, ओके। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन को और थोड़ा सा शुरू कर, सही है। और 3/2 है, ये तो हम लोग को भी पता है 1.5 होगा, तो -9.5 कहाँ आएगा बेटा? -9.5 कहाँ आया? यहाँ आएगा ना, -9.5 यहाँ मिलेगा हमें कहीं। तो ये बताओ, ओपन कलर वाला सर्किल बनेगा, ओपन बनेगा?
ओपन सर्किल बनेगा कलर वाला बनेगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई ओपन सर्किल बनेगा, हाँ शाबाश। क्यों बन रहा है भाई ओपन सर्किल हारिस? हारिस ओपन सर्किल क्यों बन रहा है मेरा बेटा? जल्दी से बताओ, सारे बच्चों को बताओ, सबको पता चलना चाहिए ओपन सर्किल क्यों बन रहा है। हाँ क्योंकि उसने बोला है सर लेस देन और ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ। इक्वल टू लगेगा तो फिर आप लगाएंगे कलर करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बनाइएगा ओपन सर्किल, दरमियान में कहाँ तक जाइएगा 1.5 तक, और यहाँ पर भी ओपन सर्किल। सब बच्चों का ऐसे ही बना है भाई, सब बच्चों का ऐसे ही बना है, ठीक है। आज ये बेटा देखो मैं तुम्हें एक बात, मैं तुम्हें तुम्हारा ये ओपन सर्किल वाली बात तुम्हें समझ में आ गई? आज ये बेटा ओपन सर्किल वाली बात समझ में आ गई बच्चे? नहीं मैं समझा रहा हूं। देखो अगर तुम्हें किसी ने बोला ना y 5 से बड़ा है, y क्या है 5 से बड़ा है, तो तुम 5 के ऊपर क्या करोगे ओपन सर्किल बनाओगे और आगे की तरफ एरो डालोगे। और अगर तुम्हें किसी ने बोला y 5 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, तो तुम क्या करोगे ये ओपन सर्किल नहीं फिर ये कलर वाला सर्किल बनाओगे और फिर आगे की तरफ चलोगे। सही है? मास, तारीख और आजेब, ठीक है। एक बार और समझा देते नंबर लाइन। देखो बेटा y की वैल्यू -19/2 से बड़ी है, तो उन्होंने कहा भाई -9.5 है। मैंने कहा ठीक है, -9.5 घेरा यहाँ कहीं दरमियान में आएगा, सही है। और अगर आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन है तो हमेशा ओपन सर्किल बनेगा, मास, तारीख और आजेब, ठीक है। ओपन सर्किल आपने बना दिया। अब ये बोला कहाँ तक जाएगा, लेस देन 3/2 होगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो 1.5 पे भी ओपन सर्किल होगा क्योंकि इसके साथ कोई नीचे इक्वल टू का साइन, सही है। मास, तारीख और आजेब नहीं, दोनों को बात क्लियर हो गई। आजेब बेटा आपको समझ आ गया? जल्दी से बताओ, शाबाश। आजेब और मास ओके की रिपोर्ट है। हाँ भाई आजेब कहाँ है बेटा? आजेब, आजेब बेटा समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ। नहीं आई समझ में? चलो एक मिनट रुक जाओ, मैं ये बोर्ड रफ करके दोबारा तुम्हें समझाऊं, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाकी लोगों को बात समझ में आ गई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा भाई देखो आगे अब जरा इधर ध्यान देना पड़ेगा। देखो y की वैल्यू 3 से बड़ी है, क्या आप 3 को कंसीडर कर सकते हैं? क्या आप 3 को कंसीडर कर सकते हैं? मैं बता देता हूँ, सारी बातें बता देता हूँ। क्या आप 3 को कंसीडर करेंगे? 1.5 3/2 जो है ना वो 1.5 के बराबर होता है। क्या आप 3 को कंसीडर कर सकते हैं? ये बताओ। हाँ भाई 1.5 समझ आ गया आजेब? हाँ दूसरा बेटा आपको समझ आ गया या दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दूं मैं? दोबारा बोलोगे मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ भाई जल्दी से बताओ, दोबारा बोलोगे एक दफा और समझा देते हैं क्वेश्चन, कोई मसला नहीं। रिपीट कर दें, आ जाओ इधर। देखो सबसे पहले तुम लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। सही है बच्चे? बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, ठीक है। आपने 2y + 8 लिखा बेटा, सही है। बीच से एक लाइन लगाओगे लेस देन 11, फिर लिखोगे 2y + 8, चूंकि मॉडुलस है लेस देन ग्रेटर देन में बदलेगा और वैल्यू के साथ -11। बेटा ये दोनों बात, दोनों स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए? आजेब और यूसरा मुस्कान, सही है बेटा। वो इस वजह से कि दो केसेस हैं इसलिए लगाई गई है, आप नहीं लगाओ तो मसला नहीं। आजेब, ठीक है। अच्छा देखो +11 उधर जाके +8 क्या होगा? -8 हो जाएगा। 11 में से 8 निकालोगे कितनी वैल्यू आ गई बच्चे? 3/2 आ गई। 11 में से 8 निकालोगे कितनी वैल्यू आ गई? 3 आ गई। और जब आप, ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लेस देन 3/2। आज बेटा इस वैल्यू को कैसे पढ़ोगे? y किससे छोटा है बेटा? हाँ भाई
y किससे छोटा है आजेब? ये लेस देन का साइन होता है ग्रेटर देन का होता है? जल्दी से पहले ये बताओ, लेस देन का साइन होता है ग्रेटर देन का साइन होता है? आजेब और दूसरा मुस्कान लेस देन, तो इसका मतलब y 3/2 से छोटा है, y 3/2 से क्या है छोटा है। और एक और चीज 3/2 पॉइंट में कितना होता है 1.5 होता है, यानी कि y 1.5 से छोटा है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? सही है यहाँ तक? चलो अच्छा, +8 उधर जाके क्या होगा बच्चे? -8 हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस होता है, आप लोग सबको पता होगा, -19 हो गया। तो y की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई -19/2। हाँ बेटा, y की वैल्यू -19/2 से बड़ी हो गई। क्लियर है? क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो अच्छा, -19/2 पॉइंट में कितना होता है? अभी किसी ने बताया था मुझे 19.5। हाँ भैया आजेब और दूसरा क्लियर है भाई यहाँ तक? अब पहली चीज देखो, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे। सही है, एक वैल्यू y 1.5 से छोटा है और -9.5 से बड़ा है, -9.5 से बड़ा और 1.5 से छोटा। बेटा ये जरा देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है आजेब? ग्रेटर देन लिखा हुआ है, लेस देन लिखा हुआ है? आजेब नहीं, हाँ भाई ग्रेटर देन लिखा है, अभी मैंने लेस देन लिखा है। y ग्रेटर देन और y लेस देन, जल्दी से नहीं, उल्टा समझ रहे हो आप। मैं आपको समझाऊं जरा, देखो ये माउस इसकी तरफ खुला हुआ है ना, y की तरफ, y की तरफ खुला हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पर भी ये क्या लिखा हुआ है? y 3 से बड़ा है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये माउस जो है ना, माउस अगर इसकी तरफ खुला है तो उसको ग्रेटर पढ़ोगे। युसरा और आजेब और रोमैसा, आप लोग तीनों को बात समझ में आई? ये माउस इसकी तरफ खुला हुआ है मतलब ये ग्रेटर है, और ये बंद हो गया ये वाला माउस इसकी तरफ, तो ये लेसर है। अब समझ में आया आजेब आपको? ठीक है, ये गलती कर रहे हो आप लोग, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन हो। ठीक है, चलो इसको और सीधा कर लेते हैं, सीधे तरीके से देखो, y ग्रेटर देन क्या है बेटा? -9.5। अब सही है? जल्दी से बताओ, अब सही है? y ग्रेटर देन -9.5 चलेगा? अब सही है ना? अच्छा, अब सही है। अब ये बताओ y ग्रेटर देन -9.5 है तो लेस देन किसके? 1.5 के। ग्रेटर देन 9.5, लेस देन और लेस देन किसके भाई? 1.5 के। तो लेस देन के लिए हम क्या करेंगे फिर? लेस देन तो इसमें आप नहीं बना पाएंगे फिर, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, मेरी बात को जरा समझिएगा, ये लिखा हुआ है भाई और ये आपने लिख दिया यू, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों बराबर है, इसका मतलब भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है आजेब। ठीक है बेटा, अगर ये लिखो तो इसका मतलब भी ग्रेटर है, ये लिखो तो इसका मतलब भी ग्रेटर है। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आगे चलो, अब लेस देन लगा लिया, अब इसको हटा लिया, अब तुम्हें बात तो समझ में आ गई है। दूसरा बेटा आपको समझ में आया? हाँ भाई जल्दी से, y ग्रेटर देन -9.5 और लेस देन 1.5। ठीक है भाई, अब सबको बात क्लियर हो गई? आज ये बेटा अब आपको बात समझ में आ गई? आगे चले, नंबर लाइन समझ में आ गई थी? नंबर लाइन भी दोबारा बताना है। नंबर लाइन समझ में आ गई है? दोबारा बताना है नंबर लाइन, या समझ में आ गया? ठीक है, आगे चले। अच्छा, तो मैं ऐसा कह दोबारा बता, 0 हुआ बेटा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, आगे चलते जाएं,
-9 और -10। बेटा -9.5 है और लेस देन 1.5, ठीक है। हाँ अच्छा भाई, -9.5 यही आएगा भाई, इनके दरमियान में 10 और -9 के दरमियान में आएगा बच्चों, यही आएगा। या पहले तो मुझे ये क्लियर करो तुम लोग, यही आएगा। और 1.5 कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक है। ये दोनों बातें सबको क्लियर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका सॉल्यूशन भी है। बेटा देखो, जब लेस देन और ग्रेटर देन हो, अगर इक्वल टू ना लगाओ, इक्वल टू कैसे लगेगा सर, इसके नीचे ये बाहर आ जाता है, सही है। तो आपके पास अगर लेस देन और इक्वल टू लगा हो तो ये याद रखिएगा, फिर आप सर्कल में कलर करते हैं। लेकिन अगर लेस देन और ग्रेटर देन हो तो आपको कलर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये लाइन बनाइए, यहाँ पे एक ओपन सर्किल और यहाँ पे ओपन सर्किल, ठीक है। सारे बच्चों को बात क्लियर। और सेट युसरा आजेब बेटा आप लोगों को समझ आ गया दोनों को, अलिशबा बेटा आपको भी समझ में आ गया, हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। अब कोई मसला, सही है, क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया मैंने। आजेब का रिप्लाई नहीं आया बेटा, आजेब अभी भी कोई मसला है तो आप बोल दो, मैं समझा देता हूँ बात। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सही है, सबको बात समझ में आ गई कि जब जहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा वहां पर आपके पास क्या होगा, आपने सर्कल को कलर नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन होगा वहां पे ओपन सर्किल आपने बनाना है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई सबको। तो ये हमारा 6.3 जो है ना, वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया इसका, और चैप्टर नंबर 6 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज ये बेटा आपको सही से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जल्दी से बता दो बेटा। आज ये मास तारीख बाकी सब लोग भी भाई सबको समझ में आ गया, ये कोई मसले वाली बात तो नहीं है। अभी जैसे आजेब ने पूछा है ना कि उसको बार बार नहीं आ रहा था, लेकिन उसने बार बार पूछा, ये स्पिरिट आपकी होनी चाहिए, सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ने आए हो ना, तो आपको सही से समझ आना चाहिए, अपना टाइम दे रहे हो आप, चीज को सही से समझो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, इस बच्चे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसको जब तक समझ नहीं आया मुझे छोड़ा नहीं, ठीक है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त, ठीक है। चलो सही है भाई, चलो मिलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज।